प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। शरीर तेरा कुचला गया, हाथ पाँव दोनों छेदे गए। शरीर तेरा कुचला गया, हाथ पाँव दोनों छेदे गए। भाला पसली में छीद गया, भाला पसली में छीद गया। कांटों का मुकुट सिर पर था, अद्भुत क्रूस को निहारता जब जिस पर यीशु तुम हुआ था। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा हमें सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में हमारा नमस्कार। आज का मनन के लिए हम लोग पत्रस का पहला पत्री 1 अध्याय उसका 2 पद उसका आखिरी भाग हम लोग पढ़ेंगे। उधर ऐसे लिखा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमें मालूम है ये पहला पत्री 1 अध्याय 1 और 2 पद ये पत्री का अभिवादन है, इंट्रोडक्शन है। और इसमें पत्रस सबसे पहले अपना परिचय देता है और उसके बाद किसके लिए ये पत्री लिखा है और उन विश्वासियों के बारे में कुछ बात लिखा है। और उसके बाद में आशीष का एक वचन पत्रस इधर देता है, वो है तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। और हम याद रखना कि ऐसे विश्वासियों के लिए पत्र से लिखा है जो बहुत बड़ा समस्या से ताड़ना से गुजर रहा है और उनको बोलता है तुम्हें परमेश्वर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। और सिर्फ उन विश्वासियों के लिए नहीं है, हमें भी परमेश्वर की अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलने का ज़रूरत है। गिनती का किताब 6 अध्याय उसका 25 और 26 में उधर याजकों को आशीर्वाद देने के बारे में उधर हम देख सकते हैं। उधर ऐसे लिखा है, यहोवा तुझ पर अपना मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इधर भी हम लोग देख सकते हैं, पहले अनुग्रह और उसके बाद शांति। यह पत्रस का पहला पत्री का एक विशेष विषय है अनुग्रह, क्योंकि इसका हर एक अध्याय में अनुग्रह के बारे में हम लोग देख सकते हैं। 1 अध्याय 2 पद हम लोग पढ़ा, उधर अनुग्रह के बारे में है। 1 अध्याय 10 में है, 1 अध्याय 13 पद में है, 2 का 10 में है, 3 का 7 में है, 4 का 10 में है, 5 का 5 में है और 5 का 12 में भी हम लोग अनुग्रह के बारे में हम लोग देख सकता है। अनुग्रह परमेश्वर का अकारण उपकार है, मतलब हमारे ऊपर परमेश्वर बिना कारण से किए हुए उपकार, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। एफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद में हम पढ़ता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारे उद्धार में हमें घमंड करने के लिए कुछ भी बात नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम ऐसा भी बोल नहीं सकते मैंने विश्वास किया इसलिए मैं उद्धार पाया बोलकर भी हम लोग घमंड नहीं कर सकता है, क्योंकि हम पिछले दिनों में हम लोग देखे थे कि हमारे उद्धार में परमेश्वर का काम, परमेश्वर पहले से हमें जाना, पवित्र आत्मा हमें पहले से पवित्र किया और पुत्र परमेश्वर हमारे लिए हमारे ऊपर अपना लहू छिड़काया, ऐसा हमारे उद्धार हुआ है। और इसलिए ये हम विश्वास किया तो भी वो परमेश्वर का अनुग्रह से हुआ है। हमारे उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। हम लोग 2 प्रकार की अनुग्रह के बारे में हम लोग देख सकता है। एक जो है उद्धार करने वाला अनुग्रह और दूसरा है संभालने वाला अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, वो है उद्धार करने वाला अनुग्रह। और परमेश्वर के अनुग्रह जो है विश्वास में हमें संभालता है। इस दुनिया में जीने के लिए हर बात में हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम इस दुनिया में हम नहीं रह सकता है। हर बात में हमें परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए।
अभी तक अगर हम विश्वास में स्थिर रहा तो उसके पीछे परमेश्वर की अनुग्रह है, हमारा कोई शक्ति से नहीं है, हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुरिन्थियों का पहला पत्री 15 अध्याय उसका 10 पद में पौलुस ऐसा लिखा है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से है, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। उधर पौलुस बोलता है कि मैं जो कुछ है वो सब परमेश्वर का अनुग्रह से है। प्रियो, हमारे जीवन में भी हम सिर्फ ऐसे ही बोल सकता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हमें सब कुछ है और परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग अभी भी खड़ा है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 12 अध्याय उसका 9 पद हमें मालूम है। उधर पौलुस का कुछ बीमार हुआ, उसका शरीर में कुछ समस्या हुआ, तब वो परमेश्वर से विनती किया, तब परमेश्वर उसका जवाब दिया। वो है 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 9 पद। उधर लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। परमेश्वर की अनुग्रह जो है हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर के अनुग्रह अगर हमारे साथ है तो हम लोग निर्बलताओं के बीच में, बीमारों के बीच में हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग जी सकता है। और उसका 10 पद में पौलुस और भी बोलते, उधर ऐसे लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता है। परमेश्वर का महिमा हो। इधर पौलुस बोलता है, जब ये सब बातें मेरे जीवन में है, जब निर्बलता है, निंदा है, दरिद्रता है, उपद्रव है, संकट है, यह सब समय में मैं प्रसन्न है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह मेरे साथ है। परमेश्वर के अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। इसलिए इस दुनिया में हमें अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलता है तो कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संकट में, कोई भी बीमार में हम लोग आनंद के साथ, हम लोग प्रसन्नता के साथ हम लोग जी सकता है, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह जो है हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए हमें परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग हर रोज़ परमेश्वर से हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, परमेश्वर मुझे आपकी अनुग्रह की ज़रूरत है। और हमें हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। हर दिन, हर समय, हर वक्त में हमें परमेश्वर की अनुग्रह की ज़रूरत है। वो भी बहुतायत की अनुग्रह हमें चाहिए। परमेश्वर हमें सहायता करे। परमेश्वर की अनुग्रह हमें मिला, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर के अनुग्रह काफ़ी था और वो अनुग्रह हमें मिला है। और उद्धार के लिए ही नहीं, हम परमेश्वर के लिए एक जयवंत जीवन जीने के लिए, एक मसीही जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की बहुतायत की अनुग्रह की ज़रूरत है। और इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हुए हम एक जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। परमेश्वर सबको आशीष करे।